अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 18 प्रयास संख्या 53। तो महान भक्त गोविंद वाणी कृष्णदास पुंडरीकाक्ष ईशान लघु हरिदास ये सब उनके साथ थे और बहुत सारे लोगों के हमने नाम लिए एक एक करके जिन्होंने गोपाल जी का दर्शन किया जब वो गोवर्धन से नीचे आए। यही सब मुख्य भक्त लैया निज संगे श्री गोपाल दर्शन कैला बहुरंगे। श्री रूप गोस्वामी ने परम प्रसन्नता पूर्वक इन सारे भक्तों के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया। एक मास रही गोपाल गेला निज स्थाने श्री रूप गोसाई आइला श्री वृंदावने। मथुरा में एक मास रुके रहने के बाद गोपाल अर्च विग्रह अपने स्थान पर लौट आए और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन चले आए। तो हम यही चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से भक्त बड़े हम्बल होते हैं और जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते थे कि आपको हमें ऐसी साधना ऐसी सेवा करनी चाहिए कि भगवान ही हमारा दर्शन करने आए। दर्शन हम उनका कैसे करें? उनके नाम के आधार पर, उनकी गुणों के आधार पर, उनकी चर्चा के आधार पर, और ऐसी सेवा करें, ऐसी शुद्धता करें कि भगवान ही स्वयं आए। वो बेहतर है क्योंकि उसमें हम अपने ऊपर काम करते हैं और शुद्ध होने पर जैसे भगवान नारद मुनि और ध्रुव महाराज इन सबके जीवन में आए, अपने आप ही आए, उसी तरह से भगवान ही दर्शन अवश्य देंगे। प्रस्तावे कहीं लूँ गोपाल कृपार आख्यान तबे महाप्रभु गैला श्री काम्यवन। इस कथा के मध्य में मैं गोपाल की दया का वर्णन कर चुका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह का दर्शन करने के बाद श्री काम्यवन गए और काम्यवन के बारे में आपने काफी सुना ही है। आदि वराह पुराण में काम्यवन का वर्णन इस प्रकार है कि शिवजी ने कहा, इनमें से सर्वोत्तम वन चौथा वन है जिसका नाम है काम्यक। हे देवी, जो कोई भी वहां जाता है वो मेरे धाम की महिमा का आनंद उठाने का पात्र है। भक्ति रत्नाकर में भी लिखा कि काम्यवन में कृष्ण ने मनमोहक लीलाएं करी हैं। यहाँ आप अनेक सरोवरों तथा अन्य दिव्य स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। काम्यवन में पाए जाने वाले सभी पवित्र तीर्थों का लिखकर वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। इनमें से कई स्थान तो लुप्त हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतने स्थान हैं वहां पर कि उसको घूमना भी पॉसिबल नहीं है। प्रभु रगमन रीति पूर्व ये लिखिला सेई मत वृंदावन तावत देखिला। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण पहले ही वर्णित हो चुका है। उन्होंने उसी प्रेम भाव से सारे वृंदावन की यात्रा करी। तहाँ लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेमे हैला भी भल। काम्यवन में कृष्ण की लीला स्थलों को देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर गए और वहां पर प्रेम से विवल हो गए। यानी कि नंद महाराज का घर, वहां पर गए नंदेश्वर, वहां पर प्रेम से विवल हो गए। तो नंद महाराज का घर हमें वहां पे देखने को मिलता है और हमें कहाँ मिलता है? गोकुल में भी देखने को मिलता है। पावन आदि सब कुंडे स्नान करिया लोके रपूछिला पर्वत ऊपर याइया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर इत्यादि समस्त विख्यात कुंडों में स्नान किया और उसके बाद वह एक पर्वत पर चढ़ गए और लोगों से पूछा। तो पावन सरोवर ये भी हम जानते हैं कितना पवित्र स्थान है, जहाँ पर सारे प्रयाग स्वयं वहां पर आके जिन्होंने स्नान किया। तो वहां स्नान करने के बाद पर्वत में चढ़ गए। पावन सरोवर का वर्णन मथुरा महात्म्य में आता है। जो नंदीश्वर पर्वत के निकट स्थित पावन सरोवर में स्नान करेगा वह वहां नंद तथा यशोदा के साथ कृष्ण का दर्शन करेगा और अपनी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगा। तो वहीं पर नंद भवन है कि नहीं? वहीं पर हम ऊपर जाते हैं और हाइट में थोड़ा वहां पर नंद भवन दिखता है, जहाँ पर नंद बाबा, यशोदा माता और कृष्ण बलराम के दर्शन कर सकते हैं। किछु देव मूर्ति हया पर्वत ऊपर लोक कहे मूर्ति हया गुफार भीतर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या इस पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है? स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया, इस पर्वत पर देव मूर्तियां हैं किंतु एक गुफा के भीतर स्थित है। दुई दिखे माता पिता पुष्ट कलेवर मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। वहां सुगठित शरीर वाले माता पिता हैं और उनके बीच में एक अत्यंत सुंदर शिशु है जो 3 स्थानों से टेढ़ा है, त्रिभंग है। सुनी महाप्रभु मने आनंद पाइया
तीन मूर्ति देखीला से ही गुफा उघाड़िया। कैसे उनका चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और गुफा की खुदाई कराने पर उन्हें 3 मूर्तियां दिखी। यानी कि इस तरह से समझ में ऐसा आ रहा है कि इसका उद्घाटन भी चैतन्य महाप्रभु ने कराया अपने सामने इन विग्रहों का। किस प्रकार से नंद बाबा, यशोदा और कृष्ण, इस प्रकार से वो गुफा की कराने पर उन्हें 3 मूर्तियां दिखी खुदाई करने पर पहाड़ के ऊपर। ब्रजेंद्र व्रजेश्वर कैल चरण वंदन प्रेमावेशे कृष्णेर कैल सर्वांग स्पर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नंद महाराज और यशोदा माता को सादर नमस्कार किया और अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया। तो आज वहां पर हम एक सुंदर मंदिर बना हुआ देखते हैं, बहुत बड़ा। तो वो उस वक्त चैतन्य महाप्रभु ने उसका क्या क्या उसका उद्घाटन किया, एक तरह से उसका खोज करी, उसको निकाला। सब दिन प्रेमावेश नित्य गीत कैला तहाँ हैते महाप्रभु खादिरवन आइला। महाप्रभु नित्य ही प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन करते और नृत्य करते। अंत में वे खादिरवन गए। खादिरवन जहां पर भगवान को खा लिया गया था। खादिरवन, खादिरवन को देखो जो पूरे विश्व में विख्यात है। जो कोई खादिरवन आता है वह तुरंत विष्णु लोक को उन्नत हो सकता है, ऐसा भक्ति रत्नाकर में बताया गया। लीला स्थल देखी तहां गेला शेष शाही, लक्ष्मी देखी यही श्लोक पढ़े न गोसाई। भगवान कृष्ण के लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शेष शाही गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी का दर्शन किया और निम्नलिखित श्लोक सुनाया। तो ये सारे ब्रजमंडल परिक्रमा में स्थान आते हैं। उसके लिए समय निकाल के यदि हम जाएं तो इन सारी जगहों का दर्शन कर सकते हैं। आज भी इनका दर्शन कर सकते हैं और भक्त लोग करते ही हैं। खादिरवन में किस प्रकार से बकासुर भगवान को खा गया था, और उसके बाद शेष शाही में किस प्रकार से महाविष्णु विष्णु गर्भोदक विष्णु कह सकते हैं, गर्भोदक विष्णु और लक्ष्मी जी वहाँ पर हैं और उनके नाभि से कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी हैं। पूरे दर्शन वहाँ पर आज भी देखे जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक सुनाया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद व्यथते न किम स्वत्सिता कूर्पादिभ्रमति दीर्घवदायुषानम। हे प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीमे से अपने स्तनों पर रखते हुए डरती हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट ना आ जाए। हमारा जीवन एकमात्र आप पर टिकाया था। हमारे मनों में यही चिंता बनी रहती है कि आप जंगल के मार्ग पर घूमते हैं तो कंकड़ों से कहीं आपके पैर ना छिल जाएं। ये 10वें कैंटों से आया है श्लोक। इनमें गोपियों का कथन है जब भगवान उन्हें रासलीला के मध्य में ही छोड़कर चले गए थे। तबे खेला तीर्थ देखी भांडिरवन आइला, यमुना पार हैया भद्रवन गईला। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा और तब वे भांडिरवन गए। यमुना नदी पार करके वे भद्रवन गए। तो यमुना के इस पार के वन जो कि वृंदावन के बहुत निकट हैं देखा जाए तो ये उस तरफ के वनों में अब चैतन्य महाप्रभु आ गए। श्रीवन देखी पुनः गेला लोहवन, महावन गिया कैला जन्म स्थान दर्शन। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवन तथा लोहवन को देखा। और फिर वे महावन गए और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। तो महावन में हम देखते हैं लोह जो राक्षस था, लोहासुर, किस प्रकार से भगवान ने उसका वध किया। और उसके बाद महावन मतलब गोकुल को महावन भी कहते हैं और श्रीवन को बिल्ववन कहते हैं। तो श्रीवन के यानी कि बिल्ववन के विषय में भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि बिल्ववन के सुंदर वन की पूजा सारे देवता करते हैं। श्रीवन क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है, वो वहाँ पे तपस्या करती रहती हैं। और लोहवन में बताया कि भगवान कृष्ण लोहवन में गायें चराते थे और इस पर लोह जंगासुर नामक असुर का वध किया था। और महावन का विवरण किया है कि महावन में नंद और यशोदा के घर को देखो, कृष्ण के जन्म स्थान को देखो। महावन तथा कृष्ण का जन्म स्थान गोकुल, ये दोनों एक हैं। तो वहाँ पर भगवान का जन्म स्थान है गोकुल में। 84 खंबा उस जगह है जहाँ पर हम देख सकते हैं। यमलार्जुन भंगादि देखिल सही स्थल, प्रेमावेश प्रभुर मन हई टलमल।
जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्षों को तोड़ा था, उसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो गए। हाँ, तो ये लीला कितनी मधुर लगती है सुनने में। और आप जानते ही है, दामोदर लीला के बाद में भगवान ने किस प्रकार से दोनों पेड़ों के बीच में से ओखली को फंसा के, हाँ, बंधे बंधे ही दोनों पेड़ का उद्धार किया था। नल कुबेर मणिग्रीव। कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, भगवान में तो अपार शक्ति है, लेकिन ये बताइए, ये ओखल में और ये रस्सी में इतनी शक्ति कहाँ है? रस्सी कैसे पेड़, वो तो रस्सी टूट जानी चाहिए थी। भगवान तो चलो असीमित हैं, ओखल टूट खंड खंड हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि ये रस्सी कोई साधारण रस्सी है, जैसे हम बोलते हैं कि इस रस्सी को प्रणाम है, उस ओखल को प्रणाम है, जिनसे भगवान बंधे, तो ये ट्रांसीडेंटल चीज़ें हैं, इसमें अपनी अपनी साइंस केमिस्ट्री हम नहीं लगा सकते हैं। तो भगवान ने वहाँ पर उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया और उस जगह को देखकर वो प्रेम से भर गए। क्योंकि कैसा, सोचिए, उस जगह को देखते ही भगवान को यशोदा माँ की याद आई होगी। किस प्रकार से वो लीला उन्हें बांधा गया था, वो सारी घटनाएं उनके दिमाग में आई, तो क्या हो गए, प्रेमाभिभूत हो गए। तो भगवान जो है भाव एकदम, हमेशा आप देख सकते हैं भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ ड्राई समथिंग ड्राई। कृष्णा कोई शक्ति जो होती है ना, शक्ति तो ड्राई सी लगती है, लेकिन भगवान कितने उन स्थानों को देख, जैसे एक आम आदमी अपनी फ़ोटो की एल्बम देखता है, घर में पुरानी फ़ोटो की एल्बम देखता है और कई बार रोने लगता है, या किसी पुरानी जगह में जाता है, उसको याद आती है। लेकिन ये बहुत ही आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ से आसक्ति होगी वहीं पर रह जाओगे आप। और इसी तरह की आसक्ति जब हमारी भगवान के धाम से, जस्ट यही तो करना है कि इन चीज़ों से हटाकर इसको इस चीज़ में लगाना है। माना आपको रोना है, हंसना है, तो भक्ति संबंधी विषयों में रोइए और हंसिए, तो आप भक्तों के बीच में चले जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसलिए दिस इज़ ऑल रियल। ऐसा नहीं है कि भगवान या भक्ति मतलब एकदम एकदम हर चीज़ से घृणा कर लेना या एकदम सीरियस मुंह बना लेना। हाँ, लेकिन किस चीज़ में कहाँ पर हमें इमोशनल होना है, कहाँ पर नहीं होना है, ये इस फिलॉसफी से समझने की आवश्यकता है। तो इस संसार में जो परिवार बनाए गए, परिवार में आपस में जो भी रिश्ते नाते, उनमें प्रेम संबंध, ये एक तरह से आध्यात्मिक जगत का ही एक प्रतिबिंब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेरी है। यहाँ पर ये जो रिश्ते होते हैं या जो भी ये हम इमोशंस करते हैं, इसलिए हमें बड़ा दुख देते हैं एक समय पर। तो आध्यात्मिक जगत की चीज़ों में अगर हम ऐसी इमोशन पैदा करेंगे तो क्या होगा कि हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, बस। तो जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्षों को तोड़ा, उसे देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रेमाभिभूत हो गए। गोकुल देखिया आइला मथुरा नगरे, जन्म स्थान देखी रहे से ही विप्र घरे। गोकुल देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु मथुरा लौट आए और उन्होंने कृष्ण का जन्म स्थान देखा। अब कोई कहे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, जगहों को देखना ये क्या भक्ति है? यही समझने का विषय, जैसा भी हमने समझाया कि गोलोक भी क्या है, एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर रिश्ते हैं, दिव्य रिश्ते हैं, कभी ना टूटने वाले रिश्ते हैं, प्रेम संबंध है, इसलिए वहाँ पर ये सब चलता है। हम लोग जहाँ जिससे प्रेम करते हैं उसकी जगह में जाना ही चाहते हैं ना, कहाँ पे पैदा हुए। तो कई इस संसार में भी हम देखते हैं बड़े बड़े लोग जो कई बार बहुत फेमस हो जाते हैं, उनके घरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। लोग उनमें एज ए मेमोरियल उस घरों को देखने जाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें रखी होती है। हम अपने घरों में अपने पुराने उनकी कुछ पूर्वजों की कुछ चीज़ें रखते हैं संभाल के, अगर प्रेम होता है तो। तो जगहों को देखना, भ्रमण करना, इसलिए भक्ति बड़ी सरल है। कितनी सरल है, जाना है इधर उधर, प्रसाद पाना है, नाचना गाना है, लेकिन विषय बदल गया है बस। यही सारे काम हम आज भी कर रहे हैं। हम आज भी कोई किला, लाल किला, पीला किला, नीला किला, उसको देखने जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, है कि नहीं? तो बस उसको बदल के यदि हम भगवान की तरफ मोड़ दें तो ये अब भगवान भ्रमण ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और भ्रमण करके भाव में आ रहे हैं, याद कर रहे हैं भगवान को। इससे उनकी चेतना या हमारी चेतना शुद्ध होती है। गोकुल देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु मथुरा आ गए और मथुरा पे जन्म स्थान को देखा। वहां पर वे उसी सनोड़िया ब्राह्मण के घर पर रहे। लोकेर संघट देखी मथुरा चाड़िया, एकांते अक्रूर तीर्थे रहीला आसिया। मथुरा में भीड़ एकत्र होती देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा छोड़कर अक्रूर तीर्थ चले गए, वहां एकांत स्थान में रहे। तो 12 वन एक तरह से महाप्रभु के पूरे हो चुके हैं। आपको याद होगा कि विश्राम घाट में
भगवान ने स्नान किया था और उसके बाद में पूरा मथुरा से ही चालू किया था भ्रमण। मधुवन और जहाँ जहाँ गए, और उसके बाद यमुना के इस पर आए और अंत में महावन, फिर से मथुरा में आ गए। तो इसी तरह से एग्जैक्टली ब्रजमंडल परिक्रमा आज भी इस्कॉन के भक्तों द्वारा आयोजित होती है। पूरा भ्रमण इसी तरीके से करते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो अब जो है मथुरा में सब लोग इकट्ठे हो गए और वो अक्रूर तीर्थ चले गए। अक्रूर तीर्थ का उल्लेख भी भक्ति रत्नाकर में हुआ है कि हे श्रीनिवास, देखो ये अक्रूर गांव का गांव है जहाँ चैतन्य महाप्रभु एकांत में रहते थे। आर दिन आइला प्रभु देखी थे वृंदावन, काली या हृदय स्नान कैला आर प्रसकंदन। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले गए और उन्होंने कालिया हृदय तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। भक्ति रत्नाकर में कालिया हृदय का उल्लेख है कि कालिया हृदय में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप कर्मों के फल दूर हो जाते हैं। कालिया हृदय में स्नान करने से कार्य सिद्धि भी मिल सकती है। द्वादश आदित्य हित केशी तीर्थ आइला, रास स्थली देखी प्रेम मूर्छित हईला। अब प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु द्वादश आदित्य गए। तो द्वादश आदित्य आप लोग ने कई बार देखा है, राधा मदन मोहन का जो टेम्पल है कालिया दह के बाद में ऊंचा सी पहाड़ी पर, उस पहाड़ी पर राधा मदन मोहन है जो कि सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और उसके साथ में ही एक जगह है जहाँ पे द्वादश आदित्य, जहाँ 12 सूर्य, द्वादश मतलब 12, 12 सूर्य आदित्य आ गए थे भगवान को गर्मी देने के लिए, जब वो यमुना नदी में कालिया के साथ उनकी कुश्ती हुई थी। हाँ, उसके बाद में ऐसा बोला गया कि भगवान रेस्ट करने के लिए वहाँ लेट गए थे ऊपर चोटी में। अब तो वहाँ 12 सूर्य आ गए उनको अच्छी सी ऐसी गर्मी देने के लिए कि वो एकदम से प्रसन्न फील हो करें। तो वो द्वादश आदित्य वहाँ पर गए चैतन्य महाप्रभु। वहाँ से केशी तीर्थ गए, केशी घाट, और वहाँ उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ रास नृत्य होता था। तो प्रेमावेश में तुरंत मूर्छित हो गए। राधा रानी के भाव में ही थे और रास जो है इस भाव का सबसे चरम पोजीशन है, और उसको उस जगहों को देख के डेफिनेटली उनको ये सब होना ही था। तो प्रेम मूर्छित हो गए। चेतन पाइया पुनः गाड़ा गाड़ी आए, हंसे कांदे नाचे पड़े उच्चे स्वरे गाए। जब महाप्रभु सचेत हुए तो भूमि पर लौटने लगे। वे कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी नाचते और गिर पड़ते। वे ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते थे। एई रंगे सही दिन तथा गौड़ाइला, संध्या काले अक्रूर आसी भिक्षा निर्वाहिला। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में वह दिन प्रसन्नता पूर्वक बिताया। इसलिए जीवन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं एक जगह सुन रहा था कि मनुष्य ने क्या किया, ऐसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो मनुष्य ने अपने आप को खाली कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माने कि भारत में एक समय में सुनते थे कि 90-95% कृषि था, किसान, दैट्स इट। जनसंख्या तो भारत की ज़्यादा ही। और धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैक्टर आए, और जब ट्रैक्टर आए हाँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो काम 1 महीने में होता था वो 1 दिन में करने लगा, है ना, 2 दिन में करने लगा। धीरे धीरे ट्रैक्टर ने खेत की जुताई करी, फिर बीज डालने का काम किया, खेत को प्लेन करने का काम किया, सारे ही काम उसने कर दिए। अब धीरे धीरे मशीनीकरण और हुआ, फसल की कटाई भी मशीन ने कर दी। सब कुछ मशीन ने कर दिया। तो जो किसान है वो खाली हो गए, खाली हो गए। तो ताश खेलने लगे, हाँ, और चीज़ें करने लगे। और इस तरह से गांव की से निकल के लोग शहरों की तरफ आने लगे, खाली हो गए। अब जो काम 1 महीने में होता था 2 दिन में हो गया, चलो जी शहर की तरफ कुछ खरीदेंगे बेचेंगे। धीरे धीरे लोगों को दिखा कि शहर की लाइफ तो बड़ी फास्ट है, यहाँ की लाइफ तो बड़ी स्लो है। लोग शहरों में आने लगे। अब जब लोग शहरों में आ गए तो क्या हुआ, हाँ, तो सब्जियों की आवश्यकता पड़ी शहरों में। लोग तो गाँव में है तो ट्रकों की आवश्यकता पड़ी सब्जियाँ लाने के लिए। ट्रकों की आवश्यकता पड़ी कपास इत्यादि लाने के लिए। सारा खनिज पदार्थ तो गाँव में था। हाँ, तो ट्रकों की वृद्धि हो गई। जब ट्रकों की वृद्धि हो गई तो उसके बाद पेट्रोल की आवश्यकता हुई। तो पेट्रोल को लाना पड़ा। पेट्रोल लाने के लिए तो गल्फ में है, बॉम्बे में, कुछ कुछ जगहों में है, हाँ, तो वहाँ से लाने के लिए बड़े बड़े वाहनों और उनकी जरूरत पड़ी। फिर सड़कों की आवश्यकता पड़ी, फिर वो बनाने की इंडस्ट्री खुली। और उसके बाद में एक एक करके ऐसे इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री खुलती गई। यानी एक ज़रूरत ने दूसरी ज़रूरत को पैदा करती गई। और हम यही सोचते रहे बस अब ये हो गया, अब ये काम हो गया, है ना। फिर शहरों में कितनी व्यवस्थाएं करनी, पानी लाना पड़ा। पानी तो होता नदियों में, जो जो हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ से लाने के लिए उनके लिए कई सारे पाइपलाइन बिछाने पड़े। तो इस प्रकार से ज़रूरत के बाद ज़रूरत बढ़ती गई।
नहीं तो पहले व्यक्ति अपने स्थान पे था और कोई समस्या ही नहीं थी, सब लोग अपने अपने स्थान पे थे, कार्य में बिजी थे। तो इसलिए हम ये बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो हमारी ज़रूरतों के बढ़ने से हुआ, हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली गई, लेकिन उससे हमें संतुष्टि नहीं बढ़ी। ज़रूरत तो बढ़ी, लेकिन ज़रूरतों के पूरे होने पर संतुष्टि नहीं बढ़ी, क्योंकि ज़रूरतों के पूरे होने पर ज़रूरतें और बढ़ गई, और ज़्यादा इंडस्ट्री खुल गई, और ज़्यादा मशीनीकरण होता गया, और धीरे धीरे व्यक्ति ये भूल गया कि उसको जीवन में केवल ऐसे प्रसन्न रहना था जैसा हम सुन रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कथा से अभी। स्वयं भगवान है ना कैसे रहते हैं, देखिए भगवान जो है योगेश्वर हैं। हमारी टेक्नोलॉजी भगवान की यौगिक शक्तियों के आगे क्या है बताइए, जो अपनी सांस से ब्रह्मांड निकालते हो। हम्म, उनके सामने क्या यौगिक शक्तियां हैं। वो भगवान का भी नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है, नेचुरल लाइफस्टाइल है गायें चराना, घूमना फिरना, ग्वालों के साथ लीलाएं करना, खेलना कूदना, ये नेचुरल लाइफस्टाइल है। लेकिन हमने अपना नेचुरल लाइफस्टाइल कितना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड नीड्स एंड डिमांड्स। इसलिए अक्सर यही चर्चा होती है। तो क्या इसने वास्तव में हमें, हम अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। इट्स लाइक अ स्टोरी जहाँ पर हमने सुना था कि एक ब्रह्मचारी था, एक ब्रह्मचारी का कॉपिन था लंगोट, वो केवल लंगोट में रहता था, कोई ज़रूरत नहीं बताइए जीवन में केवल एक कपड़ा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका लंगोट को चूहे ने काट लिया। हम्म? अब चूहे ने काट लिया तो बड़ा परेशान हो गया, वो तो कह रहा है यार यही तो एक दो ही तो लंगोट थे, एक पहनता था एक धोता था, उसको चूहे ने काट लिया, ये तो बड़ी समस्या है, दूसरा भी काट लेगा। हाँ, तो बिल्ली लेके आया। हम्म, और बिल्ली ने चूहे को तो खाना शुरू करा, लेकिन बिल्ली की अपनी डिमांड हो गई, उसने दूध मांग लिया। उसके दूध को पूर्ति करने के लिए उसको गाय रखनी पड़ी। अब गाय को काम करने के लिए, खाना पिलाने के लिए कौन काम करे, क्योंकि वो तो अपनी अपने कार्य में लगा रहता था, यौगिक साधना में लगता था। अब गाय को पालने के लिए उसको शादी करनी पड़ गई। हाँ, और शादी के बाद बीवी ने गाय को खाना खिलाना पिलाना शुरू किया, गाय ने दूध दिया, दूध बिल्ली को दिया, बिल्ली ने चूहा खाया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। बट उसके बाद पत्नी की डिमांड्स आ गई। हम्म, पत्नी ने मांगना शुरू किया, ये चाहिए और वो चाहिए, उसके बाद एक बच्चा भी आ गया, फिर बच्चे की डिमांड बढ़ गई। और इस प्रकार ऐसा लगता था कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन उससे दूसरी प्रॉब्लम आई, उससे तीसरी आई, उससे चौथी आई, और वो हमेशा सॉल्व करने में ही लगा रही है। उसी तरह से ये औद्योगिकरण हुआ हमारे संसार में। हमने सोचा कि हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम अभी भी कैचअप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ सॉल्व करते हैं उससे चार चीज़ निकल आती हैं, उसको सॉल्व करते हैं उससे और चार चीज़ निकल आती हैं, और बस इसी तरह चलता जा रहा है। हम्म, तो देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं आ पाया है। इट्स लाइक जस्ट लाइक आप देखिए हमारे नगरों में फ्लाईओवर्स बनते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। पहली बात तो फ्लाईओवर बनने में इतने साल लग जाते हैं, उतने साल ज़िंदगी वैसी हेलिश हो जाती है जब तक वो बन रहे होते हैं। जब तक वो बन के खड़े होते हैं किसी दूसरी जगह जाम लगना शुरू होता है, कोई और ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है वो फ्लाईओवर। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर फ्लाईओवर मर्ज कर रहा होता है, और वहीं पर फिर वहाँ पुल बनना शुरू होता है, फिर अगले 3-4 साल बाद। तो आप देखेंगे पूरे जीवन फ्लाईओवर ही बन रहे थे, हम तो यही सोचते रहे ये बन जाएगा तो काम हो जाएगा, और देखा पूरे जीवन ऐसे ही चलता रहा और ये चल रहा है सदियों से। तो इसी तरह से जीवन बड़ा सरल है वास्तव में, अगर कुछ सरलता से बिताया जाए तो। उसके लिए हमें अपनी डिमांड्स नीड्स उसको बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो इसी भ्रम में डूबे रहेंगे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु के जीवन से दिख रहा है। इसी तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में हमें दीन प्रसन्नता पूर्वक बताया। बताइए क्या था केशी तीर्थ में, केवल यमुना का किनारा। हाँ, और वहाँ उन्होंने आराम से दिन बड़ा क्या दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए। वहाँ कोई शॉपिंग मॉल नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। शाम को वह क्रूर तीर्थ में लौट आए जहाँ उन्होंने भोजन किया। प्रातः वृंदावन कैला चीर घाट स्नान, तेतु लीला तलाते आसी करिया विश्राम, करीला विश्राम। प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु वृंदावन लौटकर चीर घाट में स्नान किया। अब वे तेंतुली तला गए जहाँ उन्होंने विश्राम किया। तो अब यही सुन रहे हैं, यहाँ स्नान किया, यहाँ प्रसाद पाया, यहाँ विश्राम किया, यहाँ भाव में आए। हाँ, तो इतना साधारण जीवन भगवान का हो सकता है, लेकिन हम कितने बिजी हो गए हैं कि भगवान से ज़्यादा। कृष्ण लीला काले रसई वृक्ष पुरातन, तार तले पीणी बांधा परम चिक्कण। तेंतुली तला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वहां पर था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना था। तो ये तेंतुली तिला, इमली तला, आज भी वो जगह है जहाँ पर एक सुंदर गौड़ीय मठ बना हुआ है, और वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की स्थली भी बना रखी है जहाँ वो बैठे थे। तो वहाँ एक बहुत ही पुराना इमली का वृक्ष था, जो कि कृष्ण की लीलाओं के समय से था।
हम्म, वो पेड़ कृष्ण की लीलाओं के समय से है, जब वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा था। निकटे यमुना वहे शीतल समीर, वृंदावन शोभा देखे यमुनार नीर। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, जो कि आज भी लगभग वहीं पर है, लेकिन बीच में क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया है तो थोड़ा सा कई बार दिखती नहीं है, लेकिन तो जस्ट सामने ही यमुना नदी बहती है, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहां पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। तेतुल तले वसी करे नाम संकीर्तन, मध्यान्ह करी आसे करे अक्रूरा भोजन। चैतन्य महाप्रभु इस इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे, और दोपहर को वे भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। अक्रूरेरा लोक ऐसे प्रभु रे देखीते, लोक भीड़े स्वच्छंदे नारे कीर्तन करीते। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आते थे, और भीड़ बढ़ जाने से चैतन्य महाप्रभु जो है शांतिपूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। तो एक और यहाँ से एग्जाम्पल मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु भी कितने कंसर्न्ड थे इसके लिए, ध्यान पूर्वक जपा करने के लिए। कि लोगों की भीड़ में उन्हें पता था अभी कोई दर्शन दे रहा है महाप्रभु, कोई पैर पकड़ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जपा कैसे करे, ध्यान कैसे लगाए। इसलिए हमें जपा कैसे करना चाहिए, हमें जपा अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। उसके बाद में तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता ही रहता है। तो महाप्रभु भी अपना, महाप्रभु ने देखा कि तो कर ही नहीं पा रहे, तो वृंदावन ने आसी प्रभु वसिया एकांत, नाम संकीर्तन करे मध्यान्ह पर्यंत। अब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाते थे अतः, और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते रहते थे। तृतीय पहर लोक पाय दर्शन, सबारे उपदेश करे नाम संकीर्तन। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त कर सके। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया। तो चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अब कहते हैं कि क्या रिसर्च करने की आवश्यकता है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और भगवान ही रास्ता बता रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है। देन वाई वी आर सेइंग कि नहीं मुझे यज्ञ करना चाहिए प्रभु जी, या मुझे कुछ तपस्या करनी चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और स्वयं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो वो सबको बताते थे नाम संकीर्तन के बारे में, और अपने एग्जाम्पल से करके दिखाते थे। हे न काले आइला वैष्णव कृष्णदास नाम, राजपूत जाति गृहस्थ यमुना पारे ग्राम। तभी कृष्णदास नामक एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। वह गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। केशी स्नान करी से कालिया दहयाइते, अम्ली तलाए गोसाई नीरे देखे आचंभिते। केशी तीर्थ में स्नान करने के बाद कृष्णदास कालिया दह की ओर गया, और उसने एकाएक चैतन्य महाप्रभु को अम्ली तला यानी कि तेंतुली तला में बैठे हुए देखा। प्रभुर रूप दे प्रेम देखी हैला चमत्कार, प्रेमावेशे प्रभुरे करे न नमस्कार। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हो गया। उसने प्रेमवश महाप्रभु को सादर नमस्कार किया। प्रभु कहे कि तुमी कहाँ तुम्हारे घर, कृष्णदास कहे मुई गृहस्थ पामर। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है। इस पर कृष्णदास ने उत्तर दिया कि मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ, ये मेरी पहचान है। कि मैं क्या हूँ, मैं 15 साल से दीक्षित, ब्राह्मण दीक्षित, प्रचारक, पोजीशन होल्डर, गृहस्थ हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, अपनी पहचान बताया कि मैं क्या हूँ, मैं एक पतित गृहस्थ हूँ। राजपूत जाति मुई ओपारे मोरे घर, मोरा इच्छा है हंग वैष्णव किंकर। मैं राजपूत जाति का हूँ, मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूँ। ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। किंतु आजी एक मुई स्वप्न देखिनु, सही स्वप्न पर तेके तो मासी पाइनु। आज मैंने एक सपना देखा है, उस सपने के अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ और आपको पा सका हूँ। प्रभु तारे कृपा कैला आलिंगन करी, प्रेमे मत हैला नेच सही नाचे बले हरि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास का आलिंगन करते हुए उसे अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करी। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वह नाचने लगा तथा पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। किस प्रकार से कौन व्यक्ति नाचता है, जो अत्यधिक प्रसन्न होता है वही नाच पाता है कि नहीं।
हाँ, ये बात अलग है कि संसार में नाचने के लिए आपको शराब पीनी पड़ती है, लेकिन एक्चुअली में व्यक्ति जब बिल्कुल चिंता मुक्त होता है तो वो नाचता गाता है। और यही तो परफेक्शन है। अल्टीमेटली क्या चाहिए हमें? हम इतना जो आडंबर रच रहे हैं, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं संसार में, इसलिए तो कर रहे हैं कि हम नाच पाएँ। फिर नाचने के लिए हमें क्लब बनाने पड़ते हैं। क्योंकि घर में तो माहौल ही नहीं है नाचने का, बाहर भी ऑफिस में भी माहौल नहीं है। तो एक जगह में जाया जाता है जहाँ सब मिलके नाचेंगे। अब उस जगह में नाचने के लिए भी पहले शराब पीनी पड़ती है और फिर लोग वहाँ नाचते हैं और फिर कहते हैं मज़ा आ गया। अब भगवान के भक्त लोग जो वैसे ही नाचते रहते हैं, दिन रात नाचते रहते हैं। वो घर में ही नाचने को मिल जाता है, उन्होंने घर में ही एक तरह से डांसिंग क्लब बना लिए हैं, हर घर का एक डांसिंग क्लब। तो यही है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु के गले मिले, नाचने लगे। हाँ, ऐसा लगा कि बस जीवन का उन्मत्त हो गया वो, और पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा। प्रभु संगे मध्याह्ने अक्रूर तीर्थे पाइला, प्रभुर अविशिष्ट पात्र प्रसाद पाइला। कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ में आया। जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया। कृष्णदास को महाप्रभु का उच्छिष्ट भी मिल गया। प्राते प्रभु संगे आइला, जल पात्र लैया, प्रभु संगे रहे गृह स्त्री पुत्र छाड़िया। अगले दिन कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उनका जल पात्र लिए हुए वृंदावन चल पड़ा। और इस तरह कृष्णदास ने अपनी पत्नी, घर और बच्चे छोड़ दिए, जिससे कि वह चैतन्य महाप्रभु के साथ में हमेशा रह सके। तो इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। कितना उसको हायर टेस्ट मिलता होगा, सोचने की बात है कि वो जिन चीज़ों के लिए पूरा जीवन जीता है उन चीज़ों को छोड़ देता है कई बार। हालांकि महाप्रभु का ऐसा डायरेक्शन तो कभी नहीं है, ऐसा हमने कई एग्जाम्पल में देखा पीछे भी। हाँ, कि महाप्रभु ने बोला कि नहीं, अभी आप अपने वहीं पर रहिए जब तक कि ये जिम्मेदारियां हैं। तो एनीवे, हर किसी के लिए अलग इंस्ट्रक्शन हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ समझने के लिए ये समझा जा सकता है कि कितना हायर टेस्ट एक व्यक्ति को मिलता है कि वो इन सारी चीज़ों के लिए, जिसके लिए दिन रात आदमी लड़ता है, क्या क्या नहीं करता है, उसको भी छोड़ पाए। वृंदावने पुनः कृष्ण प्रकट हईला, यहाँ तहाँ लोक सब कही ला गिला। महाप्रभु जहाँ भी जाते थे वहाँ के सारे लोग कहते वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हुए हैं। लोगों को यही फीलिंग आती थी कि स्वयं कृष्ण ही हैं। हालांकि वो गौर वर्ण के थे, फिर भी उनकी एक्टिविटीज से ये स्पष्ट हो जाता था कि ये और कोई नहीं है, साक्षात कृष्ण ही है। एक दिन अक्रूरे थे लोक प्रातः काले, वृंदावन हईते ऐसे करी कोलाहले। एक दिन प्रातः काल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ में आए, क्योंकि वह वृंदावन से आए थे, अतः वह अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रभु देखी करिला लोक चरण वंदन, प्रभु कहे कहाँ हईते करिलागमन। चैतन्य महाप्रभु को देख के उन सब के सब ने उनके चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदन किया। और महाप्रभु ने से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो? लोग कहे कृष्ण प्रकट कालिया दहेर जले, कालिया श्रीरे नृत्य करे फाणा रत्न ज्वले। लोगों ने उत्तर दिया कि कालिया दह के जल में कृष्ण फिर से आ गए और लीला कर रहे हैं। किसको कहा? चैतन्य महाप्रभु को कहा कि कालिया दह में यदि आप जाएं तो वहां पर कृष्ण जो है फिर से लीला कर रहे हैं, कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है! चैतन्य महाप्रभु कृष्ण फिर प्रकट हो गए हैं, वे कालिया सर्प के फनों पर नाच रहे हैं। फनों में रत्न जो है कालिया के फनों में जो रत्न है, मणियां हैं, वो चमचमा रही हैं और भगवान उस पर नाच रहे हैं, ऐसा लोगों ने बोला। साक्षात देखिला लोक नाही का संशय, सुनी हासी कहे प्रभु सब सत्य है। सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले यह सब सत्य है। सुनकर महाप्रभु हंसने लगे। लोगों ने कहा इसमें कोई संशय नहीं है, मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई डाउट मत कीजिए। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। यही मत तीन रात्रि लोके गमन, सबे आसी कहे कृष्ण पाइलु दर्शन। लगातार 3 रात तक लोग जो है कृष्ण का दर्शन करने के लिए दे गए। हाँ, और हर एक यही कहता हुआ लौटा कि अब हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन कर लिया है। और महाप्रभु को भी यही बताने लगे। अब महाप्रभु तो साक्षात स्वयं कृष्ण ही हैं। तो 3 दिन तक गए, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से किसी को भ्रम हो गया। अब सोचिए 3 दिन तक उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए साक्षात।
कि कालिया के ऊपर नाच रहे हैं और फन जो है ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ऊपर नीचे और मणियां चमक रही हैं और कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे हैं। अब बताइए क्या है, सत्य घटना है। प्रभु आगे कहे लोग श्री कृष्ण देखिला, सरस्वती यही वाक्य सत्य कहा हीला। हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु आकर बोलता था हमने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। इस तरह सरस्वती देवी की कृपा से हर व्यक्ति को सच कहना पड़ा। वास्तव में उन्होंने कृष्ण को देखा ही था, सामने ही खड़े थे उनके महाप्रभु के रूप में। महाप्रभु देखी सत्य कृष्ण दर्शन, निजा ज्ञाने सत्य छाड़ी असत्य सत्य भ्रम। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया, किंतु अपने अज्ञान के कारण उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण मान लिया। इस प्रकार से अचानक से बोलते हैं अरे आइए आइए आइए, ये मूर्तियां दूध पी रही हैं, आइए आइए आइए, सारी मूर्तियां दूध पी रही हैं, आइए दूध पिलाइए दूध पिलाइए। संसार के लिए मूर्तियों ने आज से पता नहीं 20 साल पहले सब ने दूध पिया। आप लोगों कईयों को तो मालूम नहीं होगा, कईयों को मालूम होगा। सब सारी मूर्तियों ने दूध पिया और कितना दूध पिलाया गया उस दिन, कितनी हैरानी की बात है। हम तो रोज दूध चपाती राइस खिलाते पिलाते हैं, हाँ तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं लोग। हम तो रोज ही करते हैं काम। तो इस प्रकार से कई बार व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करने लगता है, शास्त्रों के अनुसार ना चल के वो किसी अंधविश्वासी के चक्कर में या किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाता है, जो कि उसको जादू टोना दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू सी, इसलिए भक्ति सिद्धांत कहते थे कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिए, कृष्ण की सेवा कीजिए, वो अपने आप दिखेंगे, है ना। शिल प्रभुपाद भी कहते थे चैंटिंग के समय पर ध्यान दीजिए, मंत्र के जाप पर, भगवान के बारे में चिंतन करने का अभी मत सोचिए, अपने आप सब होगा। फोकस ऑन योर चैंटिंग, हियरिंग द वर्ड्स। इस प्रकार, क्योंकि देखने के चक्कर में हम लोग बहुत भ्रमित हो जाते हैं, हमारी आंखें भ्रमित हो ही जाती हैं, हम जानते ही हैं, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, इसलिए कई बार गलती कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। कहते आओ 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 तुम्हें वो कई बार आप मथुरा जाएंगे तो कहेंगे मैं तुम्हें जन्म स्थान लेके जाऊंगा, ये जन्म स्थान असली नहीं है, वो देखो जेल तुम्हें लेके जाता हूँ, उस जेल के अंदर भगवान पैदा हुए थे, ये तो सब बाद में बनाया गया। वो लेके जाएगा तुम्हें कोई पांडा टाइप व्यक्ति, कहीं कहीं पर ले जाएगा, वहाँ पे कुछ चढ़वा देगा, जबरदस्ती कुछ कर देगा, कुछ कुछ घुमा के आ जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर सबने कहा, हमने तो देखा है। भट्टाचार्य तब कहे प्रभु चरण है। भट्टाचार्य भी अब सोचने लगे प्रभु मैं कैसे रह जाऊंगा मेरे को भी जाने दो, आज्ञा देगा यही करी कृष्ण दर्शन है। ऐसे वैद्य के बिबिल्डर हो जाता है आदमी, जो अपना ही निजी व्यक्ति होता है कई बार, क्योंकि इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हम सरेंडर्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम कई बार बिबिल्डर हो जाते हैं कोई अट्रैक्शन से, और हम कहते हैं जाने दो ना, प्लीज प्लीज करने दो ना, एक बार करने दो, मुझे भी देखने दो, मैं कहीं मिस कर गया तो। अब ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था बलभद्र भट्टाचार्य, जिसने चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरी यात्रा करी थी। इसने कहाँ पर इसने सारे जानवरों को झारखंड में नाचते हुए देखा था। ये वही व्यक्ति है, हाँ, जिसके सामने साक्षात कृष्ण खड़े थे और ये उनके साथ था। लेकिन किस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण के निकट होते हुए भी उसको पहचान नहीं पाता है और सांसारिक चीजों से अट्रैक्ट हो जाता है। ये इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। बिल्कुल कृष्ण के साथ उनकी दिव्य लीलाएं देखने के बाद ये हाल है। महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं, इस व्यक्ति ने देखा था कि महाप्रभु जिसको गले लगाते थे वो नाचने लगता था। इतना देखने के बाद भी इन व्यक्ति का, इन्होंने क्या बोला, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, मुझे आज्ञा दें मैं जाकर कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। बताइए अब क्या दर्शन कर रहे हैं, तो सामने कृष्ण से ही बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का दर्शन कर पाऊं। तो ये बड़ी सोचने की बात है। हम लोग भी इस प्रकार बिगड़ हो जाते हैं कई बार। जैसे मैंने पहले बताया, कई लोग हमारी परंपरा को छोड़ के चले जाते हैं। अचानक से कोई वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन बोलते हैं क्या तुम पढ़ते रहते हो आत्मा के बारे में, हाँ आओ तुम्हें बताता हूँ। शिल प्रभुपाद कई चीजें तो बताने भूल गए अपने भक्तों को, हाँ मैं तुम्हें आगे की बातें बताता हूँ। उन्होंने गोपियों के बारे में दिव्य चीजें तो बताई नहीं, गुप्त चीजें नहीं बताई, मैं तुम्हें वो गुप्त चीजें बताऊंगा जिससे तुम सीधा सखी बनोगे, सीधा मंजरी के पद पे पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा स्वरूप क्या है गोलोक में। इस प्रकार से एक ढोंगी ने एक बार एक व्यक्ति को बता दिया कि तुम गोलोक में मोर हो। उस व्यक्ति का दिमाग इतना खराब हो गया उसके बाद से, वो सोचने लगा मैं तो मोर हूँ, और वो ऐसे ऐसे करने लगा, अजीब सी हरकतें, पागल हो गया व्यक्ति, मोर की तरह हरकतें करने लगा। तो ये सब ढोंग है, इससे आदमी का दिमाग खराब होता है। हम केवल सर्वेंट हैं, जो शरीर मिला है, मोर बनने का प्रयास मत कीजिए, छत से कूदेंगे तो मर जाएंगे, और मरे नहीं तो और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी।
तो ये जो चमत्कार को देख के ना हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा ही साधारण जीवन बिताने का प्रयास करें। हमें हमने सोचना चाहिए हमारी गुरु परंपरा जो है उसके प्रति जो बोला है वो कर दें। ये पुस्तक वितरण करने से ही सारा काम हो जाएगा हमारा तो। केवल प्रचार करने से, नाम जपने से ही काम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ बलभद्र भट्टाचार्य को लगा कि मुझे दर्शन करने चाहिए, मिस हो गया तो, है ना, होता है कि नहीं ऐसा कई बार, मिस हो गया तो। हम एक रॉक बैंड आया हुआ है प्रभु जी, रॉक बैंड आया हुआ है, मिस हो गया तो उनके उनके क्या ऑटोग्राफ ले आऊं प्रभु जी, एक ऑटोग्राफ, रॉक बैंड चल रहा है, हरे कृष्णा ही तो कर रहा है, जाने दीजिए जाने दीजिए। और लोग लगे हैं लाइन में, वहां से सन्यासी निकल रहा है, बेचारा सन्यासी को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है माना, और रॉक बैंड वाले के आगे 100 लोग लाइन लगा के खड़े हैं। इसलिए बड़ा सोचने का विषय है कैसे हम बिल्डर हो जाते हैं। तो ये सोचने का विषय, क्या वो कृष्ण थे? बलभद्र भट्टाचार्य के हृदय में इच्छा हुई तो हो सकता है कृष्ण ही हो, क्या पता कृष्ण आए हो लीला करने कालिया की। तो इसको सुनने के लिए इसको रहस्य को बना रहने देते हैं थोड़े समय तक, कि आखिर कौन था। हरे कृष्णा। कृष्णदास कविराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय।